हेलो बच्चों। शायरी का बादशाह हूँ, मैथ्स मेरी रानी है। अभी तो बची लंबी कहानी है, सब रब की मेहरबानी है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। पीएनसी पे आज हमारा 7th लेक्चर है। अभी तक के सफर में हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीख लिया है। आज बारी है अलाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखने की। आपको अलाइक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बखूबी जानकारी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये जो 5 एप्पल्स हैं ये डिफरेंट एप्पल्स हैं, और यहां पे ये जो 5 एप्पल्स हैं ये अलाइक एप्पल्स हैं, है ना। अलाइक एप्पल्स में सब कुछ सेम होता है, मतलब शेप हो, साइज हो, कलर हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है ना। आप देख के नहीं बता सकते, है ना। तो अलाइक चीजें मतलब बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी, ठीक है ना। क्लियर है एकदम। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा अलाइक ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो यार देखिए, शुरुआत करते हैं। अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ मेरे पास कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं ए, ए और ए, है ना। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलाइक हैं। और यहां पे मैं डिफरेंट भी लिख देता हूं, A1, A2 और A3। अगर मुझे ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना होता तो 3 फैक्टोरियल तरीके होते। कितने तरीके होते? 3 फैक्टोरियल तरीके होते, है ना। मगर यार तीनों ए अगर सेम है तो मात्र एक ही तरीका होगा, ए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा और कोई अरेंजमेंट नहीं होगी 3 एज को एक लाइन में अरेंज करने की। यहां पे एक तरीका होगा। अब ये 1 वे कैसे आया, एक तरीका कैसे आया? अगर ये डिफरेंट होते, यहां पे समझने वाली बात ये है, अगर ये ए डिफरेंट होते तो 3 फैक्टोरियल आप देख सकते हैं आंसर होता। अब ये सेम है तो अपने आंसर में करेक्शन करनी होगी, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना होगा, आंसर आ गया 1। एक और एग्जांपल से समझिए आप। मैं बोल रहा हूं कि A1, A2, A3, B1, B2 कितने ऑब्जेक्ट्स हुए? 5 ऑब्जेक्ट्स हुए। कितने हुए? 5 ऑब्जेक्ट्स हुए। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो 5 ऑब्जेक्ट्स को इन अ लाइन? 5 फैक्टोरियल तरीकों से। कितने तरीकों से? 5 फैक्टोरियल तरीकों से। मगर ये ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हों, ए, बी और बी, 3 ए अलाइक हैं, 2 बी अलाइक हैं। टोटल बात करें तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल बात करें तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर इन 5 ऑब्जेक्ट्स में ये 3 अलाइक हैं। 3 आर अलाइक, 3 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, ठीक है। और ये दूसरे प्रकार के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलाइक हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना, 2 अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, 2 अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। 2 अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अलाइक, है ना, दे आर ऑल्सो अलाइक, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 अदर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, ठीक है, और 3 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, ठीक है। 3
ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं और 2 और ऑब्जेक्ट्स हैं अलाइक हैं। टोटल कितने? 5 ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल तरीकों से एक लाइन में अरेंज कर सकते थे, मगर ये डिफरेंट तो है नहीं। ए और ए, फिर बी और बी, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करने कितने तरीके होंगे? डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल होते। अब इन 3 को जो हम अरेंज कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल तरीकों से, वो करेक्शन करनी होगी अपने को, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और ये 2 ऑब्जेक्ट्स को जो हम अरेंज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में 5 फैक्टोरियल के केस में, वो हमको करेक्शन करनी होगी। तो यार 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। किस चीज का आंसर है ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ए बी बी, इन सारे लेटर्स की। बड़ा इजी है। अलाइक ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट अगर निकालनी हो, टोटल अरेंजमेंट निकालनी हो, तो टोटल काउंट कर लो एक बार, तो उसका फैक्टोरियल कर दो अपॉन, फिर जितने भी अलाइक हैं उसका फैक्टोरियल, ये अलाइक हैं कितने अलाइक हैं, फिर उसका फैक्टोरियल, ये डिवाइड करते चले जाओ आप। ठीक है ना? एक और एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी बी बी, सी सी, डी 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 डी, है ना? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? कंसीडर 11 ऑब्जेक्ट्स, कंसीडर 11 ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास ये 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने तरीकों से इन 11 ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हैं, है ना? इसमें ये अलाइक हैं, ये दूसरी प्रकार के अलाइक हैं, ये थर्ड टाइप के अलाइक हैं, ये फोर्थ टाइप के अलाइक हैं। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज we can arrange them in a straight line। कितने तरीकों से आप इनको स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हो? तो यार टोटल ऑब्जेक्ट तो 11 है, 11 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 अलाइक हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 3 और अलाइक हैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ये 2 और अलाइक हैं 2 फैक्टोरियल और डिवाइड कर देंगे, ये 4 और अलाइक हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। ये हो गई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकल जाएंगी। इन लेटर्स की आपस में टोटल अरेंजमेंट्स जो होंगी वो इस फॉर्मूला से निकल के आ जाएंगी, इस एक्सप्रेशन से निकल के आ जाएंगी। ये बात समझनी है, ठीक है? अब आप यार लॉजिक समझने का प्रयास करो, है ना? टोटल ऑब्जेक्ट्स 11 थे, अगर ये डिफरेंट होते तो 11 फैक्टोरियल आंसर होता, मगर ये डिफरेंट नहीं है तो 11 फैक्टोरियल आंसर नहीं है। 11 फैक्टोरियल आंसर में करेक्शन करनी पड़ेगी। क्या करेक्शन करनी पड़ेगी? ये जो 11 फैक्टोरियल आंसर तो तब होता जब ये दोनों ए डिफरेंट होते। जब ये दोनों ए डिफरेंट होते तो इनको 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया जा सकता था, वो मैंने इसमें काउंट कर लिया है। अगर इसमें से इस बात को हटा दें, 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें, हमने ये 11 फैक्टोरियल की जो काउंटिंग की है ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए की है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का गलत इस्तेमाल कर लोगे तो करेक्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे 11 फैक्टोरियल में मैंने काउंट कर लिया है कि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यार अगर ये अलाइक हैं तो 2 फैक्टोरियल तरीकों से जो अरेंज हुआ है उसको यहां 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 डिफरेंट होते तो 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होते, मगर 3 डिफरेंट नहीं है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करके करेक्शन करनी पड़ेगी। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करके। अब ये जो अरेंजमेंट आई है, ये जो अरेंजमेंट आई है, ये हमारी टोटल अरेंजमेंट है
करस्पॉन्डिंग टू 2 अलाइक्स ए, 3 अलाइक्स बी, 2 अलाइक्स सी एंड 4 अलाइक्स डी। बात समझ में आ गई? मुझे एक और बात बताएं आप, मैं बोल रहा हूं कि 20 ऑब्जेक्ट्स लीजिए आप, कंसीडर 20 ऑब्जेक्ट्स। यार अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। कंसीडर 20 ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। कैसे 20 ऑब्जेक्ट्स हैं मैं बोल रहा हूं आपको, देखिए ये हैं ए ए ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी, डी डी, ई ई, एफ जी एच डब्ल्यू। काउंट कर लो 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है, 20 नहीं है, एक और ले लो 20। ठीक है, 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। 20 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है ना? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज we can arrange these 20 objects, these 20 objects in a line। एक लाइन में कितने तरीकों से हम इन 20 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं? तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, अपॉन। अब ये देखिए 5 अलाइक्स हैं, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, इनटू 3 अलाइक्स हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, इनटू ये 3 अलाइक्स हैं, एक 3 फैक्टोरियल और आएगा, 2 अलाइक्स हैं, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहां पे, 2 और अलाइक्स हैं, 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, फिर डिफरेंट है 1 1 1, अब कुछ नहीं आएगा। इनके करस्पॉन्डिंग 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिख भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये आंसर आ गया, है ना? इतने तरीकों से आप इन लेटर्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो। 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ऑल द लेटर्स of the word, all the letters of the word क्या है? all the letters of the word Honolulu, of the word Honolulu, Honolulu, है ना? Honolulu, इसके लेटर्स का इस्तेमाल करके कितने वर्ड बना सकते हैं? 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि भाई विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा पार्ट है सच दैट अलाइक्स ऑफ सेम काइंड आर टुगेदर, अलाइक्स ऑफ सेम काइंड आर टुगेदर। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, ध्यान से समझें जरा, क्वेश्चन समझ लें। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कितने वर्ड बनेंगे पहले ये बताइए, और फिर ये भी बताइए कि कितने ऐसे वर्ड होंगे सच दैट कि अलाइक्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड मतलब जैसे यू और यू एक प्रकार के अलाइक हैं, ओ एंड ओ ये सेम काइंड के अलाइक हैं, एल और एल ये सेम काइंड के अलाइक है ना, अलाइक्स ऑफ सेम काइंड ये 7 होने चाहिए।
अलाइक्स ऑफ सेम काइंड आर टुगेदर, तब कितने वर्ड बनेंगे और बिना रेस्ट्रिक्शन के कितने वर्ड बनेंगे? तो यार देखिए, आइए समझते हैं बात को, है ना। होनोलुलु, है ना। अब देखिए यहां पे जो लेटर्स है ना, लेटर्स, एक तो एच है, एक आपका एन है, ओ है ना, एल है, यू है और यू है ना। ये लेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके उतने ही वर्ड्स बनेंगे जितनी इन लेटर्स की टोटल अरेंजमेंट होंगी, है ना। और टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए ये अलग अलग हैं, ये दो सेम हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एल और एल सेम हो गए, अलाइक हो गए, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यू और यू अलाइक हो गए, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अलाइक्स ऑफ सेम काइंड आर टुगेदर, है ना। मैंने आपको बताया था चीजों को जब टुगेदर रखना हो, बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करना होता है। बॉक्स मेथड मैंने आपको सिखाया था। बॉक्स मेथड क्या है कि यार देखो, एच एन ये तो अलग अलग हैं, सेम काइंड के अलाइक हैं, ओ और ओ, इनको एक डब्बे में बंद कर दो आप। एल और एल, इनको एक डब्बे में बंद कर दो आप, है ना। यू और यू, है ना, इनको एक डब्बे में बंद कर दो आप, ठीक है। अब बॉक्स मेथड में कैसे करते थे? ओ को डब्बे में बंद करके इंटरनल अरेंजमेंट कितनी है? एक ही इंटरनल अरेंजमेंट है। इन दोनों ओ को यूं रखो या फिर यूं रखो, एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। एल और एल की सिर्फ एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, इंटरनल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। यू और यू की एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये बॉक्सेस में बंद करने के तरीके कितने हो गए? एक हो गया, 1 हो गया। अब इन 5 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर दो, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल तरीकों से, क्योंकि अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करेंगे, है ना। ओ का एक डब्बा एल के एक डब्बे से अलग है, यू के एक बॉक्स से अलग है। तो अब ये हमें 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह नजर आएंगे। 5 फैक्टोरियल तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा यहां पे इनको अटैच करने में, और उसके बाद देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल ली, है ना। तो कुल मिलाकर के इन लेटर्स का इस्तेमाल करके टोटल वर्ड तो इतने बनेंगे बिना रेस्ट्रिक्शन के। और अगर रेस्ट्रिक्शन है कि यार अलाइक ऑफ सेम काइंड आर टुगेदर, फिर इतने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बारीकी से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, है ना। आई होप आपको समझ में आ भी जाएगा, है ना। होनोलुलु, है ना, होनोलुलु। होनोलुलु यार अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है होनोलुलु, है ना। कभी जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, फ्लाइट से शू होनोलुलु जो है ना, बड़ी अच्छी जगह है ना, यूएसए में। खैर चलिए बात करते हैं आगे। आई होप आपको यार अलाइक परम्यूटेशन एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अलाइक परम्यूटेशन समझ में आ गया है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स अगर दिए हों, किस प्रकार से उनको अरेंज करना है, ये बात अगर समझ में आ गई ना यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही है क्या, है ना। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब यार देखो, अरेंजमेंट अगर समझ में आ गया ना, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। सिलेक्शन और समझ में आ गया तो गेम खत्म। देखिए जरा, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। कंसीडर सम ऑब्जेक्ट्स, कंसीडर सम ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप नोटिस कर सकते हैं, इनमें से कुछ अलाइक्स हैं ना, ए और ए अलाइक हैं, बी और बी अलाइक हैं, सी और सी यहां पे अलाइक है। क्लियर है जी। मैं चाहता हूं कितने तरीकों से यू कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज
वी कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। कितने तरीकों से हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स, है ना। और अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर निकालने आ गए तो समझ जाना ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ये बात मान लेना अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने आ गए तो, है ना। देखिए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, ये बात समझते हैं। यार एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना, मात्र 3 वेज होंगे। आप सोचिए कैसे, ये बड़ा सिंपल है, मात्र 3 वेज होंगे। कैसे? या तो आप ए को सेलेक्ट करोगे, ए को सेलेक्ट करने में इस ए को ले लो या इस ए को ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। या फिर आप बी को सेलेक्ट करोगे, ये वाला बी ले लो, ये वाला बी ले लो, कुछ भी ले लो, बात एक ही है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो एक पॉसिबिलिटी है एक ए ले लीजिए आप, एक पॉसिबिलिटी है कि आप बी को ले लें, और एक पॉसिबिलिटी है आप सी को ले लें। मात्र 3 वेज हैं, मात्र 3 वेज हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज सिंपल होते हैं, जितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर अपने को 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, तो अब केस बना के क्वेश्चन करना होगा। जब 2 ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो, है ना, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो आप दोनों डिफरेंट लोगे, बोथ डिफरेंट लोगे आप, या फिर आप दोनों को अलाइक लोगे, बोथ अलाइक। पहले तो ये बात समझनी है आपको, जब 2 ऑब्जेक्ट आप डिफरेंट लोगे या फिर 2 ऑब्जेक्ट आप अलाइक लोगे। 2 ऑब्जेक्ट अलाइक लेने के कितने तरीके हैं अभी बता देता हूं आपको। हमारे पास एक बकेट तो सी की है, एक बकेट बी की रखी हुई है, और यार एक बकेट रखी हुई है ए की। ये बकेट्स रखी हुई हैं, ध्यान से सुनो आप मेरी बात को। आप यूं समझिए, सी की मेरे पास एक बकेट है, बी की मेरे पास एक बाल्टी है, एक बकेट है, और ए की एक बकेट है। यूं सोचना होता, बकेट वाइज सोचना होता है। ए की एक बकेट है, बी की एक बकेट है जिसमें 3 बी है, सी की एक बकेट है जिसमें 2 सी है। हमको दोनों ऑब्जेक्ट अलाइक अगर सेलेक्ट करने हैं तो 3 बकेट हैं, तीनों में से कोई भी एक बकेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और एक बकेट आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उनमें से 2 अलाइक लेने के तो एक ही तरीका होगा। तो कुल मिला के 3C1 इंटू 1 बोले तो 3C1 ही तरीके होंगे। 3 बकेट हैं, एक बकेट पे हाथ मार लीजिए, 2 अलाइक अपने आप बाहर आ जाएंगे। 3 बकेट में से एक बकेट सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके 2 अलाइक सेलेक्ट करने के होंगे। दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। और दोनों डिफरेंट लेने हैं तो 3 बकेट हैं, आपको 2 बकेट लेनी होंगी। बकेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहां पे दोनों डिफरेंट हैं तो आपको 3 बकेट हैं, पहले 2 बकेट पिक करनी पड़ेंगी। मान लो 3C2 तरीकों से 2 बकेट पिक कर ली। बकेट अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट वाला, डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। बकेट से सोच रहा हूं, बकेट तो अलग अलग हैं तो डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। 3 में से 2 बकेट सेलेक्ट कर ली। अब इन 2 बकेट में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि इसमें से एक ए ले लो, इसमें से एक बी ले लो, ठीक है।
तो टोटल वेज हो गए दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के 3c2 प्लस 3c1। ये 3 होता है, ये 3 होता है, आंसर आ गया 6। 3c2 प्लस 3c1 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स? कितने तरीकों से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कई सारे केस हैं, है ना। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इसके लिए तो देखिए केस बनाने पड़ेंगे आपको। या तो तीनों ऑब्जेक्ट आप डिफरेंट लोगे, है ना, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लोगे आप, या फिर आप क्या लोगे, एक डिफरेंट लोगे और 2 अलाइक लोगे, या फिर आप तीनों के तीनों अलाइक लोगे, है ना। कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जब आप तीनों के तीनों डिफरेंट लोगे तो मात्र एक ही तरीका है कि एक ए ले लो, एक बी ले लो, एक सी ले लो, है ना। 3 बकेट्स हैं आपके पास, तीनों की तीनों, 3 बकेट में से तीनों की तीनों बकेट सेलेक्ट कर लो आप। मात्र एक ही तरीका है। और एक डिफरेंट 2 अलाइक लेने हैं ना, तो 3 बकेट हैं। पहले तो एक बकेट पिक करो आप, उसमें से एक डिफरेंट ले लो, और 2 अलाइक लेने हैं तो 2 बकेट में से फिर एक बकेट पिक कर लो आप, और उसमें से आप 2 अलाइक ले लो। हो गया काम। समझ में आ रही बात आपको? और तीनों अलाइक चाहिए तो एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। तीनों अलाइक चाहिए तो बी बी और बी, और कोई तरीका नहीं है, तो मात्र एक तरीका है ये। तो टोटल वेज देखोगे 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तो केस बनाने पड़ते हैं। या तो तीनों डिफरेंट, अलग आंसर, कुछ आंसर आएगा, एक डिफरेंट 2 अलाइक, ये आंसर आ गया, 3 अलाइक, ये तरीके हो गए। तो 3c3 प्लस 3c1 इंटू 2c1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 1। 8 वेज कितने हो गए? 8 वेज हो गए। यार बात समझनी पड़ेगी, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, बार बार जो बातें बोल रहा हूं समझनी होंगी, सोचनी होंगी, खुद ब खुद भी सोचनी होंगी, बात समझ में आ जाएगी। तो यह है कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से केसेस बना के किया जाता है। अलाइक ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो केसेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं, और फिर नंबर ऑफ वेज हम निकालते हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं आपको, है ना। जैसे क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 letters out of the letters of the word, letters of the word। कौन सा वर्ड पसंद है आपको? जो आपको पसंद है वही ले लेंगे। बताओ कौन सा वर्ड पसंद है? भन्नाट, है ना। लेटर्स ऑफ द वर्ड भन्नाट। और भन्नाट की स्पेलिंग क्या है भाई? लेटर्स ऑफ द वर्ड भन्नाट, भन्नाट। ठीक है ना। ये जो वर्ड है भन्नाट, इसके लेटर्स में से 4 लेटर्स आपको लेने हैं। कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं बात को, बात समझते हैं। देखिए, भन्नाट, मजा आता है ना भन्नाट बोल के, ना अंदर से एकदम एनर्जी निकलती है, भन्नाट, है ना, मजा आता है। जब भी लो फील करो तो 5 बार भन्नाट बोल दिया करो, चार्ज हो जाया करोगे। ठीक है, क्या बोला? भन्नाट। तो यार भन्नाट में बी एक आता है, एच कितने आते हैं? एक ही है। ए 3 बार इस्तेमाल में आया है,
n दो हैं, t भी एक है, यहां लिख दिया t। मेरे को 4 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। क्या करने? 4 लेटर्स। तो यार देखिए, केस 1 या तो 4 डिफरेंट लेटर्स लो आप, है ना, 4 के 4 डिफरेंट लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। केस बना के सेलेक्ट करना होता है। बता दूं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, सिलेक्शन करना है तो केसेस बना के ही करना होगा, मेरी बात ध्यान रखना। 4 ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो पहला केस बनता है चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लो, है ना, चारों डिफरेंट लेटर्स ले लो आप। दूसरा केस बनता है कि आप दो तो डिफरेंट ले लो और 2 ले लो अलाइक। एक डिफरेंट 3 अलाइक, ये भी ले सकते हो, 3 अलाइक हैं। तो पहले ये लिख लेता हूं, एक डिफरेंट 3 अलाइक, है ना, एक डिफरेंट 3 अलाइक, है ना। केस 3 दो डिफरेंट 2 अलाइक, ठीक है। 3 डिफरेंट 1 अलाइक, 1 अलाइक कुछ नहीं होता, अलाइक के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, फिर तो 4 डिफरेंट आ गए। ये 3 केस पॉसिबल है बस, है ना। या तो 4 डिफरेंट, है ना, या फिर एक डिफरेंट, या फिर 2 डिफरेंट। अच्छा, एक और केस पॉसिबल है यहां पे, एक इंटरेस्टिंग केस और पॉसिबल है। आप 2 तो अलाइक ले लो, है ना, 2 अलाइक के साथ 2 डिफरेंट ले लिए। और एक केस है जब 2 अलाइक के साथ 2 अदर अलाइक हो, 2 अदर अलाइक्स हो, 2 अदर अलाइक्स हो, है ना, ये वाला केस भी पॉसिबल है ना। 2 अलाइक्स और 2 अदर अलाइक्स, ठीक है ना, 2 अलाइक्स हो, 2 अदर अलाइक्स हो, ठीक है ना, मतलब 2 ए ले लो और 2 यार ले लो, एन ले लो, ठीक है। तो 4 डिफरेंट लेने के कितने तरीके हो गए, है ना। हमारे पास देखिए एन और एन एक बकेट में है, ये हमारे एक बकेट में है। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स में से कोई भी 4 ले लो आप। 4 डिफरेंट लेटर पिक करने के तरीके हो गए 5C4, ठीक है। एक डिफरेंट 3 अलाइक। यार मैं बताऊं, 3 अलाइक लेने का मात्र एक तरीका है कि तीनों ए लोगे आप, ठीक है, तीनों ए ले लिया आपने। अब एक डिफरेंट लेना है तो 1 2 3 और 4 में से एक पिक करना है, 4C1 हो गया। ये काम पूरा करना है इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2 डिफरेंट 2 अलाइक, भाई देखो 2 अलाइक जो है ना, या तो यहां से लोगे या यहां से लोगे। 2 बकेट हैं आपके पास, 2 में से कोई एक बकेट चुन लीजिए, 2 अलाइक मिल जाएंगे। अब 2 डिफरेंट भी चाहिए तो 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, कोई भी 2 लेटर पिक कर लीजिए, 4C2, 2 डिफरेंट हो गए, ठीक है। 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। तो यार 2 अलाइक यहां से और 2 अदर अलाइक यहां से मिले, 2 बकेट हैं, दोनों ही लेनी पड़ेंगी। 2 बकेट्स हैं, 2C2, है ना, ये हो गए यार 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। तो यहां से मिलेंगे, 2 बकेट हैं, दोनों ले लो आप। इतने तरीकों से 4 लेटर बना सकते हो, इतने तरीकों से और 4 लेटर बना सकते, 4 लेटर के आप चूज कर सकते हो, इतने तरीकों से 4 लेटर और चूज कर सकते हो, इतने तरीकों से और 4 लेटर चूज कर सकते हो। तो टोटल करने के लिए सम करना पड़ेगा, है ना, टोटल करने के लिए सम करना पड़ेगा। सो हमारा जो आंसर होगा, टोटल वेज हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे 5C4 प्लस ये 4C1 हो गया, प्लस 2C1 इंटू 4C2 प्लस 2C2। 5C4 5 होता है, 4C1 4 होता है ना, 4C2 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 2C2 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5 और 4 9 और 1 10 और 12 22 वेज हो गया। बात समझ में आ रही है? ये अगर आपको करना आ गया ना, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, आपको सिलेक्शन समझ में आ गया अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, तो मजा आ जाएगा। समझ जाऊंगा P&C एकदम, आप धुरंधर हो गए। यार मुझे कमेंट करके प्लीज डिटेल में बताएं कि आपको परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया क्या, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया क्या। अलाइक ऑब्जेक्ट की कहानी समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो यार आज के सेशन में इतना ही, है ना, आज के सेशन में इतना ही, जाना होगा। जोकर की मुस्कान मुझको बहुत पसंद है।
जोकर। फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते हंसते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का खेल समझने के बाद आज हमने अलाइक ऑब्जेक्ट्स का खेल समझा है। आई होप आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, पीएनसी समझ में आ गया होगा। आज की मुलाकात में इतना ही। भाई को दुआओं में याद रखना। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।